अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी यूट्यूब पर। परदेश में जाना और वहाँ पे जाकर अब्यूज़ सहना, ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस अब्यूज़ से तशद्दुद से गुज़रे हैं और या फिर जिनके प्यारे उस अज़ाब से गुज़रे हैं। तशद्दुद और अज़ाब से मेरी मुराद ये है कि जब स्पाउस वीज़े पे आम तौर पे बरतानिया और यूरोप से हमारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से शादी करके लड़की बच्ची यहाँ से ले जाते हैं वापस, तो हम घर बसते हैं, खुशियाँ होती हैं। मगर बहुत से केसेस में लड़कियां जिनको बीवियां बना के यहाँ से लेकर जाया जाता है, उनको शदीद तरीन अब्यूज़ का सामना होता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ से बीवी जाए या यहाँ से लड़का जाए, मतलब ये कि वहाँ से खातून आई, लड़की आई, यहाँ पे शादी किया और यहाँ पे आमतौर पे लोग जिस तरह से होता है शादी करके बाहर चले गए कि बाहर सेटल होने के लिए, फैमिली घर बाहर बनाने के लिए। उनके साथ होता यह है कि अब यहाँ से दुल्हन गई या दूल्हा गया तो वहाँ जाके चूँकि उनके जो वहाँ जाने की कानूनी वजह होती है वो शौहर या बीवी के स्पॉन्सरशिप पर, वो जो एक स्पाउस वीज़ा होता है उस वीज़े पर, उस यानी कानूनी तौर पे वो दुल्हन या दूल्हा पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड या यूरोप के किसी और मुल्क में जाता है, अमेरिका या कनाडा जाता है, दुनिया के किसी मुल्क में। आज हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि चूँकि जब तक वो शौहर जो यहाँ से बीवी लेकर गया है या बीवी जो यहाँ से शौहर लेके गई है, अब वो 2.5 साल का एक अरसा है, यानी यहाँ से जो दूल्हा या दुल्हन गई है उसके पास 30 महीने का वक्त है। 30 महीने के बाद दोबारा 30 महीने का एक वीज़ा लगेगा, जिसके मुकम्मल होने के बाद, यानी मुकम्मल 5 साल का अरसा है। 5 साल के बाद उनके अपने पासपोर्ट पे इंडेफिनिट वीज़ा लग जाएगा, यानी अब उनको बरतानिया में रहने के लिए, यानी अगर यहाँ से खातून गई है तो उसको वहाँ शौहर की ज़रूरत नहीं, और शौहर गया है तो बीवी की ज़रूरत नहीं। तो अब ये वो मामलात हैं। ये जो 5 साल का अरसा, दरमियानी अरसा है, ये है वो अरसा जिसमें तशद्दुद की जो शिकायत हैं वो बहुत आम हैं। और आम तौर पे लोग जो जाते हैं वो दे सफ़र इन साइलेंस। बहुत दर्दनाक कहानियाँ होती हैं कि वहाँ जाके वो बच्ची है, यहाँ से गई है, वो घर में वापस बताती नहीं है फ़ोन करके कि ये यहाँ पे घर वाले परेशान होंगे, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो क्या करेंगे, वो आ नहीं सकेंगे, तो वो वहाँ सारा जुल्म जो है वो सहती है। यही मामला जो है वो शौहर का होता है कि वो पीछे, यानी फिर घर क्या बताएगी, बीवी जो है वो तशद्दुद कर रही है, मार रही है, उसके घर वाले, उसके भाई वगैरह मिलकर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत संगीन मसला है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तमाम लोग यहाँ से जो स्पाउस वीज़े पे जाते हैं और इन हालात में वो फंसे हुए हैं इस वक्त इंग्लैंड में, क्या उनके भी कोई हकूक़ हैं? क्या उनकी भी दाद फरियाद कोई सुनने के लिए है? क्या रूल ऑफ लॉ उन पर भी अप्लाई होता है? क्या पुलिस उनकी भी मदद करती है? इन सवालों के जवाब हम देंगे। और ख़ास तौर पे ये कि ये जो एक हमारे यहाँ ख्याल पाया जाता है वो ये है कि अगर यहाँ से कोई बतौर बीवी गई है खातून, या कोई बतौर शौहर गया है लड़का या आदमी, वो जब तक उसका वीज़ा इंडेफिनिट नहीं लगेगा और अगर वो अपने स्पाउस की शिकायत लेके पुलिस के पास चला जाएगा कि उसे अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उसका नतीजा ये होगा कि उसका वीज़ा ख़राब हो जाएगा और उसको वापस भेज दिया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये मतलब ये कानून है या फिर हमारा वहम है, क्योंकि हम आमतौर पे वहम पे चलने वाली कौम है। और दूसरा सवाल जो आजकल ये कोविड के बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बरतानिया में ब्रेक्ज़िट के बाद जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो बहुत रिलैक्स हुए हैं तमाम दुनिया के लिए, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, भारत के लिए भी। तो उन कवानीन का जो अब रिलैक्स हुए हैं, क्या उनको, जो हमारे स्टूडेंट्स बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ है? और वो स्टूडेंट्स जो बच्चे यहाँ मतलब अभी पढ़ रहे हैं लेकिन वो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्या जो ये कवानीन हैं उनका फ़ायदा उन्हें पहुँचेगा? इन 2 सवालों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं बरतानिया से जनाब असगर रांझा साहब, बैरिस्टर असगर रांझा, जो कि जिना सॉलिसिटर्स को हेड करते हैं, सरबराही करते हैं, और के नाम से लंदन में इनका ऑफिस है। तो इनसे ये दोनों सवाल इनके सामने रखते हैं और इनसे पूछते हैं कि कानून क्या है और वहम क्या है। असगर रांझा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल तो ऑब्वियसली यही है जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बताइए कि वो तमाम लोग जो स्पाउस वीज़े पर बरतानिया अब आ चुके हैं, क्या अपने क्या जुल्म होने की सूरत में, अब्यूज़ होने की सूरत में, क्या उनकी दाद रसी करने के लिए, उनकी दाद फरियाद सुनने के लिए वहाँ पे कोई महकमा, कोई यानी पुलिस उनके भी काम आती है? और क्या अगर उनकी शिकायत वो करेंगे तो क्या वो अपने वीज़े से, अपने घर से, अपनी रिहाइश से महरूम हो जाएंगे? नहीं सब, लॉकडाउन की सिचुएशन से इफ़ आई वुड से कि ड्रामेटिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ के नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने इवन सेपरेटली इसके लिए एक टेलीफोन लाइन सेट करनी पड़ी उनको कि जो लोग हैं वो, क्योंकि लोग ये
इमेजिन कर रहे थे कि अथॉरिटीज़ बिजी हैं, पुलिस बिजी है, कुछ हो नहीं रहा, तो वो लोगों को अब्यूज़ करते चले जा रहे थे घर में, जैसे फिजिकली अब्यूज़, वर्बली अब्यूज़, इसके वाक़यात बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर एज अ सेट ड्रामेटिकली रहे हैं। सेकंड जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का, कि डिपेंडेंट जो वीज़ा पे लोग आते हैं उनके लिए तो इंडीड के अभी भी इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन उनका यूजुअली हमेशा उन पे वो टॉर्चर चलता रहता है, और वो उसी वो ऑलमोस्ट 5 ईयर उनको उस गुजरना पड़ता है उस लाइफ से। नॉट एवरीबॉडी बट मोस्टली वी टॉकिंग अबाउट। होता क्या है कि हमारा जो कल्चर है, खास करके हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो लोग जो वहाँ से जाते हैं शादी करके यहाँ आती हैं, लड़कियाँ आते हैं या लड़के आते हैं, मोस्टली वो एक बड़े ब्राइट फ्यूचर के ख्वाब लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फैमिली ऐसी, मोस्टली अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर रहता है वो हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, प्लस उसकी पूरी इंटायर फैमिली की तरफ से। अब होता क्या है, जो वो डिपेंडेंट वीज़े पे वहाँ से आया है लड़की या लड़का, उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती कि वो कुछ भी करे, क्योंकि वो स्टिक है उस वीज़ा से, जिसकी पहले 2.5 ईयर की एक्सटेंशन है, फर्दर एक्सटेंशन होगी 5 ईयर की, 5 ईयर के बाद इंडेफिनिट, देन वो एलिजिबल होंगे किसी भी अपने रोड पे जाने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो थ्रेशोल्ड को कंप्लीट नहीं कर पाते, जो 18,600 की अभी वो है कि उनको इतनी इनकम होनी चाहिए हस्बैंड की या वाइफ की जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 10 ईयर रोड पे चले जाते हैं। सो इट मीन दैट वो जो टॉर्चर का पीरियड है वो 5 साल से बढ़ के 10 साल में चला जाता है, ठीक है। और वो एक बड़ी जो है यहाँ पे ऐसी स्टोरीज हैं कि आपका दिल हिला देंगी अगर वो सुने तो। अच्छा, उसमें है क्या कि मेरी जो गुजारिश है और आपके सुनने वालों को, कि उनके बहुत सारे राइट हैं जिसका उनको पता नहीं होता। उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी के पास को टॉर्चर हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, तो उसको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी राइट फ्रॉम बिगिनिंग। उसको एजुकेट करना होगा अपने आप को कि वो विद इन नो टाइम वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो इंगेज कर सकते हैं। पुलिस विद इन नो टाइम 10-15 मिनट्स में उनके पास होगी, उनकी वो पूरी एविडेंस लेगी, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। उसके बाद अगर वो ऐसा केस है कि वो वाकई टॉर्चर हो रहा है या उसको वो उन्होंने काइंड ऑफ स्लेवरी में रखा हुआ है, तो पुलिस देयर एंड देन उनको साथ लेके चली जाती है। जब वो पुलिस साथ लेके चली जाएगी, अब इशू ये है कि देखा होगा कि वो कितना स्वेयर है, उसकी एविडेंस क्या। फॉर एग्जांपल कोई किसी को इतना टॉर्चर कर रहा है, एक बता ही नहीं रहा, लेकिन अब उस इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी सारी चीज़ें बताए, तो करेंगे क्या, पुलिस उसको वापस भेजेगी ही नहीं। वो उसको रेफ्यूज उसको बोलते हैं, या रेफ्यूजी होम्स होते हैं, वो उनमें उनको मूव ऑन कर देते हैं, और वहाँ से उनका केस डायरेक्ट होम ऑफिस में शुरू हो जाता है। कुछ एनजीओज उसको ले लेती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ खुद कर लेती हैं, उसकी फ़ीस भी नहीं होती, और वो स्ट्रेट अवे इनडेफिनेट लीव टू रिमेन पे चले जाते हैं। उनको किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता, अपार्ट फ्रॉम के उनकी जो वो सिचुएशन सारी एविडेंस उसकी मौजूद हो कि उनके साथ टॉर्चर हो रहा था, अब्यूज़ हो रहा था, किस कैटेगरी का हो रहा था, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली जिनके साथ वो चीज़ें हो रही होती हैं उनके पास वो सारी एविडेंस होती है। ये आपने एक नई बात बताई है राजा साहब, और ये बहुत खूबसूरत आपने बात बताई है कि जो लोग अब्यूज़ हो रहे हैं उन्हें अब्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब है तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है, और वो यानी पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। ये आपने बड़ी मदद की है उन तमाम लोगों की जो इस वक्त भी सिर्फ अपनी लाइलमी की वजह से अब्यूज़ हो रहे हैं, वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम मर्द। जी, मैं उसमें ऐड ऑन करूँ, उनका वीज़ा देखिए, उनका वीज़ा इवन तो वो क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, उसका आपको पता है इंडेफिनेट रूट के लिए आइदर 5 ईयर और 10 ईयर का रूट है, लेकिन वो इंडेफिनेट के लिए स्ट्रेट वे ILR पे उनका चला जाता है। उनको इवन इंग्लिश एग्जाम हो जाती है, उनकी फ़ी एग्जाम हो जाती है, और वो एज अ सेट कि वो ऑब्वियसली यूके एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लॉ तो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, तो वो उसको होल्ड करते हैं और उसको पूरे तरीके से जो है उसको बैकिंग मिलती है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि उसमें क्या एविडेंस। फॉर एग्जांपल बात करने, अगर कोई बंदा उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर के पास जाता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ और वो कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही थी, दिस इज अनदर एविडेंस। वो साथ साथ किसी फ्रेंड को बता रहा होता है कि या बता रही होती है कि मेरे साथ घर में ये सिचुएशन चल रही होती है, दिस इज काइंड ऑफ एन एविडेंस। या कोई फिजिकली टॉर्चर होता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, तो उसकी कोई इंजरीज होती हैं या उसके कोई जिस्म पे ऐसे निशान होते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ एविडेंस। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी मिलकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। यस, उनके पास बहुत सारा राइट होता है कि वो ILR पे जा सकते हैं। अगर मैं तो थोड़ी सी ऐड ऑन कर दूं कि जिनके फॉर एग्जांपल एक लाइफ चाल निकलती है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर इशू होता है, कोई बेबी हो जाता है, तो उनके पास
ब्रिटिश बोर्न चाइल्ड की वजह से अनदर राइट जो है उनका डेवलप हो जाता है कि वो उस बेस पे बीइंग अ मदर और फादर ऑफ ब्रिटिश नेशनल चाइल्ड वो अपने वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको उस हस्बैंड की या स्पॉन्सर वाइफ की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हमें इसका बिल्कुल भी गलत असर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं इक्वली इम्पोर्टेंट बिहेवियर itself and a kind of abuse, और उस बेस पे सिर्फ इस एक चीज़ पे आपको अगर आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग इन अ सेंस इवन लड़की को या लड़के को घर पाकिस्तान वापस कॉल ना करने देना ये भी एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है। उसकी जो मूवमेंट्स है उसको चेक एंड बैलेंस रखना, किससे फ़ोन पे बात हो रही है, कौन बाहर जा रहा है, कौन नहीं जा सकता, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। यस, ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं और ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा टार्चर है, क्योंकि यहाँ फ्रीडम है, ये सोसाइटी डिफरेंट रिएक्ट करती है, पाकिस्तान में तो कल्चरली डिफरेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसी कल्चर में लोग बहुत सारे हैं वो उसी तरह रहना चाहते हैं और वो वही एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों को इस राइट्स का पता है या वो थोड़ा सा भी स्टेप ले लेते हैं उनके लिए फ्रीडम इज़ वेटिंग फॉर देम। ये भी आपने बहुत अहम बात बताई कि अगर वहाँ पे यानी जो दुल्हन बन के यहाँ से गई है, अब अगर वो माँ बन गई है वहाँ जाके तो उसके हकूक़ जो हैं बच्चे की वजह से भी डेवलप हो गए, और सेम गोज़ फॉर दी एनी जेंटलमैन, वो जो जहाँ से गया है और अब उसके बच्चे हो गए तो वो उस बेस पर भी अप्लाई कर सकता है। अब ये बताइएगा कि ये जो लड़कियाँ आमतौर पर यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं, आपके ख्याल में जो यानी बरतानिया पहुँच कर जिन लोगों का जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ पर लड़कियाँ, यानी ये कोई गारंटी है, ज़मानत है कि जॉइंट फैमिली में अगर बच्ची जाएगी तो वो महफूज रहेगी, या ये कोई ज़मानत नहीं है? नहीं सिर्फ इसका अनदर एंगल भी हमें देखना होगा। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं जो लोग एक्चुअली उस रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं टुवर्ड्स गेटिंग वीज़ा और ब्रिटिश पासपोर्ट, और दोनों साइडों पे अब्यूज सिस्टम को बेसिकली वो अब्यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे भी केसेस बिल्कुल हैं। अब इशू ये है कि ऑब्वियसली एक रिलेशन आपने वो गुड इंटेंशन से स्टार्ट किया है, लेकिन लॉ जो है वो लॉ आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इक्वली प्रोटेक्ट कर रहा है जिधर भी आप जा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। उसकी जब फॉर एग्जांपल एक डिवोर्स हो गई है, अब वो लड़की है या लड़का है, अगर वो यूके में ही मौजूद है तो उसके राइट डिफरेंट हो जाएंगे। उनकी प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड की वाइफ की है उसको इक्वल शेयर उसमें मिलेगा। बेसिकली ये है कि दोनों साइडों से लॉ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि किस तरह जा रहे हैं। बहुत से लोग राजा साहब इस खौफ से, इस दबाव के ज़रिए असर जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं और वो अपने स्पाउस का वीज़ा परमानेंट नहीं होने देते, ख़ुद नहीं होने देते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि ये जो पाकिस्तान से हम लेकर आए हैं दुल्हन या दूल्हा, ये वीज़ा इंडेफिनिट लगने की सूरत में ये हमें छोड़ देगा, या ये कि हमारी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेगा या हमारे पैसे ले जाएगा। ये भी तो खौफ है ना? देखिए दो चीज़ें, अगेन अगर तो उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, रूल क्या कहता है कि होम ऑफिस उनको 3 मंथ का टाइम देता है। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को फर्दर उसका वीज़ा, इवन दो वो साल हुआ है शादी को, वीज़ा अभी उसका रिमेनिंग है 1.5 ईयर का, लेकिन वो उनको रिलेशन फिनिश हो गया तो होम ऑफिस को उसके वीज़ा रिवोक करने के लिए एक एप्लीकेशन करते हैं कि जी मैं एनीमोर हम रिलेशन में नहीं है, जिसका वीज़ा कर्टेल कर दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए वीज़ा। होम ऑफिस क्या करता है, वो 3 महीने का टाइम देता है उस लड़की को या लड़के को, जो भी एप्लीकेंट होता है जिसका वीज़ा रिस्क पे होता है, कि आप 3 मंथ में कोई भी एप्लीकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने उसको ये कंट्री छोड़ना होगा। तो उसको किसी भी और कैटेगरी में स्विच करना पड़ता है। देयर इज़ मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, अगर वो उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो उसमें यस स्विच कर सकते हैं विदाउट ट्रैवलिंग बैक टू देयर ओन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छा अपडेट किया। राजा साहब आप फरमाइएगा स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब जो लॉज हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग, उन लॉज में जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको क्या आसानियाँ मिली हैं, और यहाँ के वो स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मौक़े हैं? नाइस, उनके लिए बड़ी एक्साइटेड एक न्यूज़ ये है कि अक्सर लोग तो इससे अवेयर हो चुके होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से शुरू किया PSW, बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उसको बोलते हैं। इट यूज्ड टू बी इन 2012 होता था, लेकिन उन्होंने फिर वो ख़त्म कर दिया था। अब क्योंकि ब्रेग्जिट की वजह से फिर से मैन पावर की यहाँ पर ज़रूरत आ रही है और यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा उनके कम हो रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो नंबर्स थे, और उनका ऑब्वियसली बजट इफेक्ट हो रहा था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनकी बहुत बड़ी लॉबी की कि इसको जो है
फिर से दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए। तो हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस कर दिया है, अब जो भी स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट इस समर से एडमिशन लेगा और वो नेक्स्ट समर 2021 में ग्रेजुएट होगा, उसको ऑटोमेटिकली उसके पास चॉइस होगी कि वो अपना वीज़ा 2 ईयर वर्क वीज़ा जो है वो अपना एक्सटेंड कर लेगा ऑटोमेटिकली, ओनली बेसिस आपको उसने यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। उसके बाद क्या होगा, उसके पास फुल चॉइस हो गया, वो फुल टाइम वर्क कर सकेगा 2 ईयर एनी फील्ड ऑफ देयर चॉइस। ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ से कंप्लीट होगी। सो इन अदर वे अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर देम। उसके बाद 2 साल के बाद उनके पास फर्दर चॉइस होगी कि वो उसी जॉब को अगर कंटिन्यू करते हैं, उनका एम्प्लॉयर उनको अगर स्पॉन्सर कर देता है, या क्योंकि जनवरी से पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ रहा है तो वो उस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो बेसिकली वंस दे आर ग्रेजुएटेड और वो यहाँ रहना चाह रहे हैं तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए वेट कर रहे हैं। हुआ ये कि ब्रेग्जिट के बाद इन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बेस्ड या कनाडा की तर्ज का इन्होंने यूके ने भी वो अपना अनाउंस किया है कि वो अब पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो लोगों को बुलाएंगे, यानी जिसको हम कहते थे पहले वो वर्क परमिट पे लोग आ रहे हैं या कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं, अब उनको क्या होगा कि उन्होंने वो पॉइंट का थ्रेशोल्ड पूरा करना होगा। उसके लिए 70 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है। सो उसमें 20 पॉइंट जो हैं वो आ जाते हैं जॉब ऑफर के। अगेन जैसे पहले वर्क परमिट होता था, लोग स्पॉन्सर करते थे, अब सिर्फ जॉब ऑफर वो करेगी कोई भी कंपनी जो करेगी तो आपके 20 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद अब जॉब का एक लेवल है कि वो किस लेवल की जॉब है, उसके 20 पॉइंट है, यानी फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी जो है 25 से अबव होनी चाहिए, उसमें 20 पॉइंट आ जाते हैं। इंग्लिश के 10 पॉइंट आ जाते हैं। और उसमें फिर जो उसकी अच्छा उसमें कुछ ऐसी भी हैं जॉब्स जो ऐसे यहाँ पे हैं जो प्रोफेशंस हैं जिनमें डिमांड ज़्यादा है, जैसे हेल्थ सेक्टर में है या उसमें फिर सैलरी का थ्रेशोल्ड उन्होंने 20 कर दिया। इस पर एक पूरा प्रोग्राम नाइसा करना पड़ेगा पॉइंट बेसिस पे। बेसिकली इसको अगर रिकैप किया जाए कि 70 पॉइंट हैं जनवरी से ऑनवर्ड, जो लोग उसके लिए क्वालिफाई करेंगे तो उनको यूके का वीज़ा मिल जाएगा और वो एक्सटेंड भी हो जाएगा और वो इस विल लीड टू अ परमानेंट स्टे इन यूके। ये आपने दुरुस्त कहा कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है और उसकी तफसील क्या है, इस पर एक और प्रोग्राम करना होगा और यकीनन हम करेंगे आपसे वक्त लेके। और दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत आसानियाँ जो हैं वो लोगों तक बताई, पहुँचाई और बहुत सी गलतफहमियाँ और वहम को आपने दूर किया और आपने कानून बताया कि अब्यूज़ होना या तशद्दुद का शिकार रहना, यानी इसमें ना कोई अक्लमंदी है और ना ही आपको कुर्बानी दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे आप ये तशद्दुद से आके सिर्फ़ और सिर्फ ये लाइलमी है और कुछ नहीं। अगर आपको अपने कानूनी हकूक़ का इल्म हो तो आपकी मदद हो सकती है, आपको अब्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में गुफ्तगू इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ख़ास तौर पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर भी बात करेंगे। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल।